बोर्ड पेपर लीक्ड, इस स्टेटमेंट को मैं इस वीडियो में प्रूव करके दिखाने वाला हूँ और आपको ये भी बताऊंगा साथ ही साथ कि पेपर कहाँ से बनने वाला है और किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं और आपको क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको एटलीस्ट एक बार अच्छे तरीके से जरूर पढ़ के जाना चाहिए जब बोर्ड एग्जामिनेशन में आप जा रहे हो। देखो, हर साल आप पेपर के अगर पैटर्न को हम देखते हुए अगर हम कोई भी एनालिसिस करें, किसी भी पेपर की, किसी भी एग्जाम के पेपर की अगर हम एनालिसिस की बात करते हैं तो एक ही तरीका है कि हम उसके PYQs को देखें, समझने की कोशिश करें। और ये हर एक बच्चा, अगर आप क्लास 10th में और ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए बहुत नेसेसरी है कि आप बोर्ड का एग्जामिनेशन देने से पहले एटलीस्ट एक बार एनालिसिस खुद से जरूर कर लेना। बहुत सारे टीचर से काम कर रहे हैं, मैं खुद कर रहा हूँ। मैं भी आपको और भी चीज़ें आगे बताने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से एटलीस्ट जो आपको करने चाहिए, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रेम होते हैं हर साल। तो अगर हम सिंपल सी बात करें, एनालिसिस के थ्रू चलें, तो मैं सिंपल से सबसे पहले आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाना चाहूँगा, इसको याद जरूर रखना। और ये एक आपके सामने बुक दिख रही होगी, इस बुक के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है पहले तो ये अभी कमेंट बॉक्स में अपने मन में पहले सोच लो कि ये क्या आपको पेपर पास करा सकती है, बोर्ड्स में क्या इससे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे अलग अलग सवाल मन में रहते हैं, भैया क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है, एनसीईआरटी सवाल आता भी है, नहीं आता है। बहुत लोगों के मन में ये रहता है नहीं आता है, एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए, हम हेल्प बुक पढ़ लेंगे काम हो जाएगा। लेकिन आपको इस वीडियो में ये आपकी जो थॉट्स प्रोसेस है, इस पूरी की पूरी प्रोसेस को मैं बदलने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं भाई। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हुए चलेंगे, PYQs को, और ये भी समझते हुए चलेंगे वो क्वेश्चंस कहाँ से आए हुए हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं साथ ही साथ। मैं देखो बहुत सारे क्वेश्चंस उठा सकता था जो एनसीईआरटी से रिलेट करके आए, लेकिन मैंने एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस उठाए हैं जो एनसीईआरटी में डिट्टो सेम टू सेम है। वैसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो एनसीईआरटी से ही फ्रेम किए गए हैं, बट हो सकता है कुछ मैनिपुलेशन उसमें किया गया, लेकिन जो डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चंस उठाएंगे मैंने आपको इस वीडियो में वही दिखाने वाला हूँ। और आप समझ सकते हैं अगर मैं यहाँ 20% दिखा रहा हूँ तो एटलीस्ट आपसे 50% की मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि एनसीईआरटी से चीज़ें पूछी जाएंगी। तो आप देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास स्क्रीन पर ये है, द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम। आप एग्जैक्ट डायग्राम भी देख सकते हो कि जस्ट डिट्टो कॉपी पेस्ट किया गया है। और ये पूछा कब गया था, तो ये पूछा गया था CBSE 2023 में सवाल पूछा गया। मैंने सिर्फ 1 साल का पेपर उठाया और 1 साल के पेपर में आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं। और इसकी जो आंसर है, जो इसकी सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, तो एनसीईआरटी से और एनसीईआरटी के किससे, एक्टिविटी से आया हुआ। और एनसीईआरटी से एक्टिविटी की पूरी रिजल्ट भी आपको यहीं पर देखो नीचे मिल जाएगा। यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, और ब्राउन फ्यूम किसकी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होती है। रिजल्ट भी है, एक्टिविटी भी है, सब कुछ यहीं पर। बस आपको इस एक्टिविटी को एक बार अच्छे तरीके से करना था। और मैं शुरू से बोलते आया कि एटलीस्ट मैं साइंस की ही बात कर सकता हूँ, तो साइंस में अगर आप किसी भी चैप्टर की एक्टिविटी छोड़ रहे हो, आप अपने मार्क्स छोड़, आप अपनी प्रिपरेशन को कमजोर कर रहे हो, ठीक है, तो वो काम आप नहीं करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, एक क्वेश्चन की बात कर लिया हमने। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो ये है अपना मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन, जो कि लगभग किसी भी चार्ज को जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन के ऊपर है या फिर अमाउंट ऑफ फोर्स के ऊपर सवाल है। तो ये भी सवाल कब आया गया था, तो ये पूछा गया था CBSE 2023 में। और ये कहाँ से आया, तो सेम टू सेम एग्जाम्पल देख सकते हो, एग्जाम्पल सेम टू सेम। पहली चीज़ की एक्टिविटी से सवाल फ्रेम किया गया था और मैं बहुत सारे सवाल दिखा सकता हूँ। सिर्फ मैंने 1 साल की अभी एनालिसिस करी, आप अगर बहुत सारे 4-5 साल की एनालिसिस करोगे आपको भर भर के सवाल मिलेंगे, तब सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे, कि कोई एक्टिविटी से बेस्ड होगा, कोई एग्जाम्पल से बेस्ड होगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ही है, कहाँ मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो हम डायरेक्शन के ऊपर बात कर सकते हैं और क्वांटिटी के ऊपर भी बात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, टेक 2 टेस्ट ट्यूब X and Y विद 10 ml। ठीक है, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब है, ये भी कब पूछा गया है, 2023 में। और आपको ये जो क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ देखना नहीं है, देखने के साथ साथ उनको सॉल्व भी करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, सॉल्व करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सारे क्वेश्चंस के। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो डिट्टो सेम टू सेम एक्टिविटी से पूछा गया, एक्टिविटी 4.2। और अगर आपने कार्बन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, पूरी की पूरी सवाल आपको दिख जाएंगे, भाई हाँ यही पूछा गया जो मैं छोड़ के जा रहा था। तो क्या क्या चीज़ें आपको नोटिस करनी है, मैं आगे लास्ट में एक कंक्लूसिव पार्ट में बताते हुए चलूँ। एक क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी का अगला सवाल, इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 880 वॉट। अगर आप यहाँ पर देखो तो सेम टू सेम डेटा, बस डेटा को चेंज कर दिया, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस डेटा क्या हो गया, चेंज कर दिया गया, बाकी फॉर्मेट, लैंग्वेज सब कुछ सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया गया है। बस यहाँ 330 है, यहाँ 360 कर दिया गया, यहाँ 840 है, यहाँ 880 कर दिया गया, बस इतना सा आपको मिलेगा अंतर। और ये भी कब पूछा गया, तो CBSE 2000। और ये क्या है, तो ये भी एग्जाम्पल आपको देखने को, जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है वहां से। फिर अगला सवाल की बात करें तो व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड, और ये कहाँ से है, तो ये भी CBSE 2023 में पूछा गया। और ये भी अगर आप देखें तो एक्टिविटी आपको दिख रही है साइंस,
ये कौन सी एक्टिविटी है, तो ये भी एक्टिविटी नंबर के साथ में यहाँ पर लेके आया हूँ, इसीलिए आपको लेके आया हूँ। रिएक्शन भी उसके नीचे यहाँ पर एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी। एक्टिविटी के साथ साथ आंसर्स भी आपकी एनसीईआरटी में ही हैं, बाहर नहीं जाने की जरूरत है कहीं, न बाहर से पूछा गया सवाल, न हम बाहर जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर और भी सवाल हम लेके आ सकते हैं। सिल्वर क्लोराइड कैप्टन, और ये बहुत फेमस सवाल है, आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये आएगा ही आएगा, हर साल पूछा जाता है। जितने भी आप यहाँ सवाल मेरे पीछे देख रहे हैं एक्टिविटीज से, और ये एक्टिविटीज हर साल रिपीट होती है। तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस उठाए जो रिपीट हैं। लीक्ड करने का मतलब यही है कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और भी क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब क्या आप सोच रहे हो, थोड़ा बहुत अपने प्रोसेस दिमाग में लेते आना। सीबीएसई 2023 में आप देख सकते हो सेम एक्टिविटी यहाँ पर ये भी क्या है, तो एक्टिविटी है, और सेम क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, तो दोस्त आपकी कहीं बाहर से नहीं, एनसीईआरटी से ही पूछा। ठीक है, अगला सवाल भी देख सकते हो। स्टूडेंट हैज फोकस द इमेज ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर, कहाँ पूछा गया है, सीबीएसई 2023 में पूछा गया है। और एग्जैक्ट आप क्वेश्चन यहाँ पर सेम टू सेम देख सकते हो, डेटा बदल के देख सकते हो। डेटा में सिर्फ लैंग्वेज में बदलाव किया गया और कुछ अलग नहीं मिला है। और ये क्या है, तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का सवाल है। एक इसका सवाल है, एक्सरसाइज का सवाल है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, है ना, ये भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर सवाल आया है, 2023 में आया। और ये आपकी एनसीईआरटी में ही साइड में डायग्राम बना के दिया गया है, फिगर नंबर 13.8 आप देख सकते हो। जैसे टॉपिक जब ये टॉपिक आप जब पढ़ने जाओ, सर्कुलर कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ पर आपको ये डायग्राम दिख रहा है, और यही डायग्राम पूछा गया कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा गलत है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। अब मैंने स्टार्टिंग बोला था कि ये बुक दिखाई थी, आपके ओपिनियंस क्या। मैंने सिर्फ 1 साल की एनालिसिस करी है और कुछ नहीं। आप अगर 4-5 साल की एनालिसिस करोगे तो आपको और क्वेश्चंस मिलते चले जाएंगे। लेकिन मैंने और भी एक बात बोली थी कि मैं वही क्वेश्चंस लेके आया हूँ एग्जैक्ट एनसीईआरटी से। वैसे अगर मैं यहाँ 10 क्वेश्चन लाया हूँ तो 10 क्वेश्चन और आपको ऐसे मिल जाएंगे जो थोड़े से मैनिपुलेटेड फॉर्मेट में। वैसे ओवरऑल लगभग 80 to 90% ये जो बुक आपको दिख रही है, इससे 80% क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते ही आते हैं। थोड़ी मैनिपुलेशन के साथ आएंगे, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आएंगे, लेकिन आएंगे। 10% तो मैंने आपको ऐसे ही दिखा दिया जो एग्जैक्ट पूछे गए 1 साल के पेपर में। तो अब आपको करना क्या है, हमने देखा कि 2 चीज़ें। साइंस की अगर हम बात करें तो हमें एक्टिविटी पे अच्छा तरीके से, पूरी तरीके से कमांड बना के रखना है। हर एक्टिविटी के ऊपर एक्टिविटी को सॉल्व करना है, उसकी रिएक्शंस को लिखनी है, उसकी ऑब्जर्वेशन को लिखना है, हर एक चीज़। उसके साथ साथ एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स हमारे हर एक चैप्टर के अच्छे तरीके से सॉल्व होने, यहीं से क्वेश्चन फ्रेम होता है। और तीसरी चीज़ कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज के भी मिलेंगे, तो उसको भी आप स्किप नहीं कर सकते हो। एनसीईआरटी जब पढ़ने जाओ तो ये 3 चीज़ें कर लो कि आपको पहली काम तो भैया एनसीईआरटी की पूरी रीडिंग करनी ही है, लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी ही है, ये तो कंपलसरी है। उसके साथ साथ एक्टिविटी आपकी 100% होनी चाहिए, एग्जाम्पल्स सारे लगे हुए होने चाहिए, और एक्सरसाइज भी आपकी पूरी की पूरी सॉल्व हो। जब आप इतना कर लेते हो तो 80% आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो चुके हो। अब बचा आपका क्या, 20%। जब ये 20% की बात रह जाती है तो इसके लिए आप सैम्पल पेपर का यूज़ करिए, सैम्पल पेपर लगाइए। और दूसरा जो बच गया वो क्या बच गया, वो बच गया आपके पास PYQs। जब ये दोनों चीज़ें भी आप प्रिपेयर कर लेते हो, सॉल्व कर लेते हो, तब आप 100% के लिए प्रिपेयर हो चुके हो। अब आप अपनी राय भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोच रहे हैं, पेपर कितना आएगा, और गोल क्या आपने सेट कर रखा है अपनी आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशंस में, ये भी ज़रूर बताते हुए। और जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको और चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जरूर वीडियो बनाने की हम कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, जय हिंद।